नमस्ते भारत। आप सभी लोगों को बहुत महत्वपूर्ण अपडेट्स मैं देने वाली हूँ, इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ सचिन वाजे के बारे में, महाराष्ट्र सरकार के बारे में, मुकेश अंबानी जी के केस में और मुंबई पुलिस के बारे में। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट कि इस पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जिनको सुन करके आपको भी आश्चर्य होगा और उसके बाद कमेंट के माध्यम से अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप मुझे ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले सचिन वाजे का जो डेजिग्नेशन हम सुनते आए हैं ना, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कॉप, उसको रिप्लेस कर दिया है मैंने आज से। और उनका जो डेजिग्नेशन है वो मेरे हिसाब से है सस्पेंशन स्पेशलिस्ट कॉप, क्योंकि आज उनको मिस्टर सचिन वाजे को जो एनआईए की गिरफ्त में है, 25 मार्च तक कस्टडी में है एनआईए की, उनको मुंबई पुलिस के अंदर से फिर से सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंशन हो रहे हैं बेचारे की, तो सस्पेंड कर दिया है, एनआईए की गिरफ्त में है। और सूत्रों के हवाले से जो बातें निकल करके आ रही हैं, जो चीज़ें हैं, वो ये है कि उन्होंने काफ़ी सारे जो आरोप हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, यानी कि कबूलनामा दे दिया है। कबूल है, कबूल है, कबूल है बोल दिया एनआईए के सामने। और उनके इस कबूलनामे के बाद एनआईए ने उन पर कई प्रकार की धाराएं लगाई हैं। कुछ 2-3 धाराएं मैं आपको बता देती हूँ, जो हैं 286, 465, 473। इसके अलावा कई धाराएं लगाई गई हैं। और उन्होंने ये भी कबूला है कि जो पूरा ये स्कॉर्पियो वाला कांड हुआ है, जो ये मतलब स्क्रिप्ट लिखी गई थी, फुल प्रूफ स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश की गई थी और उसके बाद उसको डायरेक्ट भी किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे गैप्स छोड़ दिए, यानी कि कंप्लीटली अच्छी लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं थी, इसलिए धड़ाम से नीचे गिर गई और कलई खुल गई, इनके सारी पोल पट्टी खुल गई है। तो उन्होंने बोला है कि भाई उस स्कॉर्पियो वाला जो पूरा ये तामझाम हुआ था मुकेश अंबानी जी के घर के बाहर, एंटीलिया के बाहर, उसमें मेरी भी हिस्सेदारी है। अब स्कॉर्पियो की जब बात चल रही है तो स्कॉर्पियो के बारे में भी मैं आपको कुछ सच्चाई बता देना चाहती हूँ। देखिए, हम सबको जो इनिशियल जानकारी थी, और वो करेक्ट भी है टू क्वाइट एन एक्सटेंट, कि स्कॉर्पियो किसकी थी? मनसुख हिरेन की थी, जिनकी हत्या कर दी गई है। बहुत ही मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में उनकी भी मौत हो गई है। उनकी थी वो स्कॉर्पियो, और उनकी पत्नी ने बोला कि वो बहुत समय से, पिछले 4 महीने से कौन इस्तेमाल कर रहा था? सचिन वाजे। लेकिन एक्चुअली वो स्कॉर्पियो मनसुख हिरेन के पास भी किसी के द्वारा आई थी, यानी कि उसका जो ओरिजिनल ओनर है वो है सैम पीटर न्यूटन। ये वो व्यक्ति है जिसने एक समय पर मनसुख हिरेन की जो शॉप हैं, जो एक्सेसरीज की शॉप्स हैं, उसमें से अपनी इस स्कॉर्पियो में बहुत सारी एक्सेसरीज लगाई थी, और जो टोटल बिल था वो था 2,80,000 का। आप सबको मैंने पहले बताया था कि थाने के अंदर मनसुख हिरेन के 3 फ्यूल पंप हैं और उन तीनों फ्यूल पंप में एक्सेसरीज की शॉप भी है। तो उसी में से न्यूटन ने अपने गाड़ी में, स्कॉर्पियो में, ये वाली स्कॉर्पियो में एक्सेसरीज लगाई। 2,80,000 का बिल हुआ। अब वो पैसे उनको दे नहीं पाए, उनके बिल को पे नहीं कर पाए, तो इसलिए उन्होंने अपनी ये 12-13 साल पुरानी जो भी स्कॉर्पियो थी वो मनसुख हिरेन को दे दी। और मनसुख हिरेन ने वो स्कॉर्पियो किसको दे दी? सचिन वाजे को। और सचिन वाजे उसको इस्तेमाल करने लगे। हर जो गलत काम वो करते थे उसमें वो इसी स्कॉर्पियो का इस्तेमाल करते थे। और बाय द वे उस स्कॉर्पियो के ऊपर बाकायदा पुलिस लिखा हुआ था। एक चीज और बता देना चाहती हूं आज आप लोगों को, जिसको सुन करके आपको अजीब तो लगेगा, लेकिन सच है कि इसी स्कॉर्पियो में बैठ करके सचिन वाजे अर्नब गोस्वामी जी को भी गिरफ्तार करने, अरेस्ट करने के लिए गया था। यानी कि हर गलत काम को करने में यह स्कॉर्पियो सचिन वाजे की साथ जो है साथी रही है, दोस्त रही है। और अब उसी स्कॉर्पियो ने उनका पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। अब क्या हो गया है कि सचिन वाजे को बचाने में, उनके बचाव में पूरी की पूरी ब्रिगेड आ गई है शिवसेना की। एक के बाद एक लोग उनके बचाव में निकल करके आ रहे हैं। जो नौटी नेता हैं शिवसेना के, उन्होंने तो मुखपत्र जो उनका सामना है उसमें बड़े बड़े लेख भी छापने शुरू कर दिए हैं कि बड़ा ही शरीफ आदमी है, बड़ा ईमानदार आदमी है, उसको फ्रेम किया जा रहा है, वेंडेटा है, फलाना है, ढीकना है, हर बात में केंद्र क्यों बीच में आ जाती है, महाराष्ट्र के अंदर अगर कुछ भी ऐसा होता है केंद्रीय एजेंसीज क्यों आ जाती हैं, इससे हमारी पुलिस का ना बड़ा मनोबल गिरता है, हमारी पुलिस को बेचारी को बहुत खराब लगता है, बहुत दुख होता है। अरे भाई, आपके लिए तो तालियां बजनी चाहिए। नेताजी महोदय, आप कह रहे हो कि ये वाजे बड़ा ही ईमानदार आदमी है, सचिन वाजे ईमानदार व्यक्ति हैं, तो किरीट सोमैया जी ने जो खुलासे किए हैं, करोड़ों की संपत्ति, 6 बिजनेसेस के मालिक, ये कैसे हो गए? एक ईमानदार व्यक्ति, एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर कैसे इतना करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर सकता है अपने और अपनी पत्नी के नाम पे? पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं बड़ा ही ये अपराइट, मॉरली बड़ा अपराइट ऑफिसर है, बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर है, बहुत ही शरीफ ऑफिसर है। शरीफ ऑफिसर है। सुशांत सिंह के केस में वाजे, अर्नब गोस्वामी के केस में वाजे, मनसुख हिरेन के केस में वाजे,
मुकेश अंबानी के केस में वाजे, और इसी वाजे ने बचा दिए हैं वहाँ की सरकार के बाजे। तो कहाँ से शरीफ हो गया भाई, ये कहाँ से शरीफ हो? ये शराफत है कि इस प्रकार से हर एक उस केस में जो केस बनता ही नहीं है, जिस केस में सब कुछ संदिग्ध है, किसी की मृत्यु में पूरी तरीके से संदिग्धता है, उसमें नाम आ जाता है सचिन वाजे का। और बहाली जिस प्रकार से की गई है वही क्वेश्चन मार्क में आ जाती है सबसे पहली बात। उसके बाद आप बात करते हैं किसकी? मुंबई की पुलिस की, कि मनोबल गिर रहा है। मनोबल मुंबई की पुलिस का तब नहीं गिरा था जब सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत के चलते इतने दिनों तक 60 से 65 दिन तक एफआईआर नहीं की गई थी। 15 मिनट में बाहर आकर के उसको आत्महत्या घोषित कर दिया गया था। उसके केस को पूरी तरीके से ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया था। पालघर के संत महाराजाओं की मॉब ने लिंच करके पुलिस वालों के सामने हत्या कर दी थी। अर्नब गोस्वामी को जिस तरीके से गलत इलीगल तरीके से फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज उनके घर से अरेस्ट कर दिया गया था, उनको जेल में डाल दिया गया था, उनकी पत्नी के साथ और बच्चे के साथ बदतमीजी की गई थी। उसके अलावा दिशा सैलियान के केस में सारी की सारी जो फाइल्स थी वो डिलीट हो गई थी। जिस प्रकार से बिहार से जो एसपी आए थे उनको घर के अंदर बंद कर दिया गया था, क्वारंटीन कर दिया गया था, लोगों को घुसने नहीं दिया जा रहा था, कोऑपरेट नहीं कर रहे थे बिहार की पुलिस के साथ, तब बिल्कुल मनोबल नहीं गिरता, तब आत्मसम्मान नहीं गिरता, तब बुरा नहीं लगता। लेकिन इस केस में अगर एनआईए ने आकर के इन्वेस्टिगेशन करनी आरंभ कर दी है तो मनोबल गिर गया। कैसे गिर गया भाई मनोबल? एनआईए आएगी ना इस केस में, कौन इसको इन्वेस्टिगेट करेगा? कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? आप ही के जो ये कॉप हैं, जो सस्पेंडेड कॉप अब हो गए हैं, जो अभी जेल की हवा खा रहे हैं, उन्होंने ही दिखाया था पत्र वत्र कि किस प्रकार से धमकी थी, एक्सटॉर्शन था, फिरौती थी, जाने क्या क्या चीज़ें थी, और किस प्रकार से ये बॉम्ब ब्लास्ट करने की तैयारी की गई थी, धमाका करने का तैयारी की गई थी, आतंकी हमला करने की तैयारी की गई थी। तो भाई एनआईए तो आएगी ना। एनआईए बनाया किसने था? शरद पवार जी से पूछ लीजिए, वो कहाँ थे उस वक्त सरकार में, सरकार के बाहर। और एनआईए का इन्वेस्टिगेशन का दायरा तो पूरा देश है, तो एनआईए कैसे नहीं आएगी? क्यों मनोबल गिर रहा है? कोऑपरेट कीजिए ना एनआईए के साथ। एनआईए कोई विदेशी एजेंसी थोड़ी ना इस देश की है भाई, केंद्र भी आप ही लोगों का है। महाराष्ट्र कोई देश से बाहर थोड़ी ना है, भारत का हिस्सा है, तो करने दीजिए आराम से। इतनी क्या तकलीफ हो रखी है कि यहाँ पर बैठ करके इस तरीके का ज्ञान सुनाया जा रहा है। और देखिए एनआईए बहुत ज़रूरी और काम कर रही है, जो पूरा क्राइम सीन है उसको रिक्रिएट कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में एक बंदूवर दिखाई दे रहे हैं, पीपी किट पहन करके, बाकायदा स्कॉर्पियो पार्क करके इनोवा में बैठ रहे हैं। बुद्धि देखिए आप, दिमाग देखिए, क्या दिमाग लगाया गया भाई साहब, मानना पड़ेगा, है ना, ताकि कोई पहचाने ना, कुछ ना हो। लेकिन एनआईए अब रिक्रिएट कर रही है क्राइम सीन को। वो देखेंगी कि भाई ये डील डॉल जो व्यक्ति सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है पीपीई किट पहने हुए, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो वाजे से मिलता है, नहीं मिलता, उसकी चाल ढाल चाल चलन मिलता है कि नहीं मिलता है, किससे मिलता है, सारी चीज़ें चेक की जाएंगी, उनको एनालाइज किया जाएगा, उनको क्रॉस चेक किया जाएगा, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें निकल करके बाहर आने वाली हैं। और अब आप देखिए, सोचने वाली बात यह है कि मुंबई के अंदर जिस प्रकार से एक के बाद एक गलत कार्य हो रहे हैं, क्या उन पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? क्या उन पर बात नहीं होनी चाहिए? क्या उनकी फेयर एंड स्क्वायर इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? देखिए मुंबई के अंदर लगातार हत्याओं को आत्महत्याओं का जामा पहनाया जाता है। आज तक सुशांत सिंह राजपूत का केस हमारी समझ में नहीं आया। ऑलमोस्ट 6 फुट का आदमी पंखे से लटक गया, पंखे में इतना सा कुछ इधर उधर हिला नहीं है, उसके बाद उनके लटकने की फ़ोटो किसी ने नहीं दिखाई दी, उसको लगातार आत्महत्या बोला गया, होमिसाइड भी नहीं बोला गया। उसके बाद क्या कहते हैं, दिशा सैलियान वाला जो केस हुआ, उस केस में 14th फ्लोर से लड़की गिर जाती है, उसके पहले की कहानी पता ही नहीं है, सारी की सारी फाइल्स डिलीट हो जाती हैं। और बाय द वे मिस्टर अर्नब गोस्वामी के केस में भी बोला गया था, आपको याद होगा वो स्टिंग, जिसमें एक बहुत बड़े नेताजी ने, एक मिनिस्टर ने वहाँ के बोला था कि अर्नब गोस्वामी सुसाइड कमिट करेंगे। आई होप आप लोगों को याद हो ये चीज़, वरना आप निकालिएगा, वो सारे बयानात आपको देखने को मिलेंगे। मनसुख हिरेन की जिस प्रकार से हत्या करके उसको आत्महत्या का जामा पहनाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें संदेह के घेरे में। भाई इन तमाम चीज़ों पर बात होना बहुत आवश्यक है, इन तमाम चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। और मनसुख हिरेन का भी क्या केस था, मुंह में कपड़ा बंधा हुआ है, हाथ बंधे हुए, और बोल रहे हैं आत्महत्या कर दें। ऐसे कौन आत्महत्या करता है भाई? ऐसे कौन आत्महत्या करता है? तो ये जब सारी चीज़ों के ऊपर बात हो रही है तो बहुत बड़ी मंत्रणा चल रही है क्या शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी के बीच में, एक के बाद एक डिस्कशन पे डिस्कशन, मंत्रणा पे मंत्रणा हो रही है कि अब क्या करें। हमने तो बड़ी फुल प्रूफ प्लानिंग करी थी, कहाँ रह गए, कहाँ से ये सारी की सारी चीज़ें निकल करके आ गई। और एक चीज़ और आप लोगों को याद होगा, एक
सचिन वाजे की एक जो उन्होंने अपना स्टेटस डाला था सोशल मीडिया पर, वो काफ़ी घूम रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अब दुनिया को अलविदा कहने का समय आ गया है। सोचिए आप, बड़ी गहराई में जाइए, पूरे एकदम डूब के समझिए इस चीज़ को। यानी कि मीठी धमकी है, ओपन धमकी भी है ये, कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। हमारे जो भी आका वाका है ना, ऐसा ऑब्वियसली ऐसा ही इसमें दिखाई देता है कि भाई जो भी हैं, जिन्होंने भी ये कराया है, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। अगर मेरे ऊपर आएगी तो हर एक के नाम खुलेंगे, और नाम तो खुल ही रहे हैं। काफ़ी कॉप्स के नाम आ रहे हैं, कुछ कॉप्स के नाम आ रहे हैं, कुछ शिवसेना के नेताओं के नाम आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं। और इनके साथ जो इनकी जो कंपनीज़ हैं सचिन वाजे की, जिसमें ये और इनकी पत्नी काम करते रहे हैं, पार्टनर्स हैं, उसमें शिवसेना के नेता भी हैं कोई। तो ये जो केस है, एनआईए को बहुत डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन इसमें करनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, सच्चाई बाहर निकल करके आनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का मंजर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में देखना हमारे लिए अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है, देश की जनता के लिए अच्छा नहीं है। और इस प्रकार का एरोगेंस, चाहे कोई कॉप हो, चाहे कोई सरकार हो, उसके लिए भी ठीक नहीं है। जब रक्षक भक्षक बनने की कोशिश करें तो उस रक्षक की लिमिट ख़त्म कर देनी चाहिए, उसको उसकी जगह दिखा देनी चाहिए। उसके हाथ से वो रक्षक वाला जो ढाल है, और जो उसको जितनी भी ताकत दी जाती है, और उनको छीन लेना चाहिए। बहुत आवश्यक है देश के लिए, देश की जनता के लिए। और फिर से एक बात बोलूँगी, इस देश के अंदर, इस माँ भारती से, देश की जनता से, देश के कानून से और विधान से ऊपर कोई भी नहीं है और ना होगा। इसलिए ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये इस देश के अंदर हमें स्वीकार्य नहीं है। इसके बारे में सच्चाई बोली जाएगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।